आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की विशेष खबर के साथ मैं हूं राकेश सिंह। डॉन राजा पीटर ने ही करवाई थी मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या। राजा पीटर ने ही कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को दी थी हत्या की सुपारी। एनआईए ने चार्जशीट में किया खुलासा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण राजा पीटर ने रची थी साजिश। एनआईए ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या की जांच को एक मुकाम तक पहुंचा दिया है। उसने हत्याकांड को परत दर परत उधेड़ दिया है। उसने विशेष कोर्ट में विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर खुलासा किया है कि पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ही विधायक रमेश मुंडा हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। एनआईए जांच में ये बात सामने आई है कि राजा पीटर ही विधायक रमेश सिंह मुंडा को मारने के षड्यंत्र का उत्प्रेरक था और मास्टरमाइंड था। बता दें कि आजाद सिपाही ने पहले ही राजा पीटर को रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया था। अब एनआईए की चार्जशीट में इसकी पुष्टि हो गई है। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच में यह भी बात आई है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजा पीटर ने माओवादियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए बड़ी रकम और हथियार भी माओवादियों को दिए। इतना ही नहीं, रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद राजा पीटर तमाड़ से विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ। उसने उपचुनाव जीतने में माओवादियों का समर्थन भी लिया और बाद में झारखंड सरकार में मंत्री भी बन गया। इस मामले में आरोपी सोनू, राजेश मछुआ, महेश और अन्य के खिलाफ एनआईए का अनुसंधान अभी जारी है। एनआईए ने राजा पीटर सहित 15 अन्य के विरुद्ध भी चार्जशीट दाखिल की है। शेषनाथ सिंह खेरवार, प्रफुल्ल कुमार महतो उर्फ भक्ति महतो, जय गणेश उर्फ जय गणेश लोहरा, अमुश मुंडू उर्फ भीम, बलराम साहू उर्फ बोलो उर्फ डेविड उर्फ राजू उर्फ अली खान, कुंदन पाहन उर्फ विकास दा उर्फ आशीष, राधे श्याम बड़ाई, भजोहरी सिंह मुंडा, कृषि दंगील उर्फ सुशील दंगी उर्फ विनोद, गरुआ मुंडा, विवेक जी उर्फ विवेक दा उर्फ प्रयाग मांझी उर्फ करान दा फूचू उर्फ लेरा, रमेश उर्फ तूफान उर्फ अनल दा उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी, राजेश दा उर्फ राजेश संथल उर्फ फूलचंद टुडू, मनीष दा उर्फ प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ बुद्धा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 302, 396, 34 और 411 और 27 शस्त्र अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें कई फरार चल रहे हैं। एनआईए ने 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस, प्रयाग मांझी के अलावा 25 लाख का इनामी पतिराम मांझी, 10 लाख के इनामी रहे कुंदन पाहन और रमेश सिंह मुंडा के अंगरक्षक रहे शेषनाथ सिंह खेरवार को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि घासी राम मुंडा, तुलसीदास और पवन लोहरा की मौत हो गई है, पर इनके खिलाफ आरोप बनता है। इसके अलावा सोनू, राजेश, मछुआ, महेश और अन्य के खिलाफ जांच अभी जारी है। बता दें कि जदयू के तमाड़ से विधायक और मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा की 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में माओवादियों ने हत्या कर दी थी। इसमें उनके अंगरक्षक सहित 3 अन्य लोग भी मारे गए थे। पहले इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण एक तरह से इस मामले की उसने लिपापोती कर दी थी। उसके अनुसंधान में दूर दूर तक राजा पीटर की परछाई भी नहीं सामने आई थी।
पुलिस ने पूरी तरह नक्सलियों के ऊपर मामले को लादकर अपनी जांच की इतिश्री कर ली। इसी बीच जब कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया तो पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा के पुत्र और तमाड़ से आजसू के विधायक विकास सिंह मुंडा ने इसका पुरजोर विरोध किया और हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने के लिए अनशन पर बैठे। उन्होंने रांची से दिल्ली तक खाक छानी। उसके बाद वे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और इस प्रकार इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई। मामले को एनआईए ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद टेक ओवर कर 31 मार्च 2017 को कांड संख्या RC 11/2017/NIA DLI दर्ज किया था। महज 1 साल 1 दिन में एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। एनआईए की जांच जैसे ही आगे बढ़ी, डॉन राजा पीटर की भूमिका सामने आ गई और एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने ही रमेश सिंह मुंडा के उस समय बॉडीगार्ड रहे शेषनाथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसी ने राज खोला था कि हत्या वाले दिन राजा पीटर ने उससे 36 बार मोबाइल पर बात की थी और हर पल वो रमेश सिंह मुंडा की लोकेशन ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हाई कोर्ट में दायर राजा पीटर उर्फ गोपाल कृष्ण पातर की क्वेश्चन याचिका पर केंद्र और एनआईए का जवाब सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब तक की खबर में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।